कहते थे कि जा पुत छोटे कोठे में जा सफील ते 26 पई है 26 ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ ਲੋਹਾਂਡਾ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਲੂਣਾ ਹੈ ਸਲੂਣਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਜੇ ਸਲੂਣਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਪਿਆ ਮੱਖਣ ਦੇ ਚ ਉਥੋਂ ਮੱਖਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 26 ਵਿੱਚ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕੇ ਚੱਕੇ ਖਾ ਲਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ 50 साल के बाद मैं बोल रहा हूं ਇਹ ਖੱਟਰਾਂ ਦੀ ਜਲਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਮ-ਗੁਮ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਢਾਣੀਆਂ ਢੂਣੀਆਂ ਹਨ ਮਕੜਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਮਕੜਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਲਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਕੜਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵੀ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਸੀ ਇਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਹਾਲਪੁਰ ਇੱਕ ਵਰਿਆਮ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੋਈ ਵਰਿਆਮ ਦੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਾਗ ਚੌਧਰੀ ਵਰਿਆਮ ਕੋਈ ਹੋ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ 13% से सारी हिंदुस्तानी। अच्छा नमस्कार। पिछले दिनों मैंने मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का इंटरव्यू लिया, मनोहर लाल खट्टर जी का इंटरव्यू लिया, और जब उनसे ये बात मैंने पूछी कि आपको अपनी माँ बोली याद है या आप बोलना जानते हैं, तो उस वक्त तो उन्होंने जो जवाब दे दिया और उसके बाद बड़े सारे हमारे व्यूवर्स ने मुझे ये कहा, कमेंट करके कहा, फ़ोन करके कहा कि आपने उनके साथ उनकी माँ बोली में बात करनी थी, उनकी ज़बान में पूरा इंटरव्यू करना था। तो ये सारी चीज़ें मैंने चुपचाप सुन ली। मैं उन्हें उस वक्त कमेंट में करके नहीं बता सकता था कि नहीं, मैंने उन्हें वहाँ पर सुना है कि वो इस ज़बान को बोलते हैं। लेकिन फिर जैसे ही इस विभीषिका दिवस और स्वतंत्रता दिवस वाला दिन आया और कार्यक्रम के अंदर उन्होंने मेरा जिक्र किया कि मुझसे इंटरव्यू लेने वाला वो शख्स मुझसे पूछ रहा था, तो उन्होंने जब वो बात कही, यानी कि जब वो जवाब दिया, तो वो आप सुनिए वो क्या कह रहे थे। कहते थे कि जा पुत छोटे कोठे में जा सफील ते 26 पई है 26 ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ ਲੋਹਾਂਡਾ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਲੂਣਾ ਹੈ ਸਲੂਣਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਜੇ ਸਲੂਣਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਪਿਆ ਮੱਖਣ ਦੇ ਚ ਉਥੋਂ ਮੱਖਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 26 ਵਿੱਚ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕੇ ਚੱਕੇ ਖਾ ਲਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ 50 साल के बाद मैं बोल रहा हूँ मैं हालांकि बहुत सारे कमेंट्स का जवाब कमेंट में दे सकता था, लेकिन मुझे लगा कि एक एक व्यक्ति को क्या जवाब देना। जब मुझे उनके विभाग द्वारा प्रसारित एक वीडियो मिल गया है, तो क्यों ना उस वीडियो का एक टुकड़ा जिसमें उन्होंने मेरा भी जिक्र किया है और अपनी ज़बान को भी बयां किया है। और ये बात भी उन्होंने बताई है वीडियो के जगह कि 50 साल बाद मैं ये बोल रहा हूँ। अब आप समझिए, मैं जब इस वीडियो को सुन रहा था या जब मैं वहाँ था, क्योंकि ये वीडियो मेरे सामने ही रिकॉर्ड हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री साहब ये बोल रहे हैं, मैं भी उस कार्यक्रम में था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये वाले लफ्ज़ बोलते बोलते उनके जिस्म में एक सिरहन सी दौड़ रही होगी, रोए खड़े हो रहे होंगे, अंदर से वो द्रवित हो रहे होंगे, माँ की छवि उनकी आंखों के सामने आ गई होगी। दादी वाला वाक़या वो जब सुना रहे थे, तो दादी की आँखें, दादी की ज़बान, दादी की वो पूरी शक्ल सूरत की, हाँ कैसे वो चारपाई पर बैठी हुई है, या वो कैसे दरसाल में बैठी हुई है, या कैसे वो उस वेड़े में बैठी हुई है जहाँ से वो मुंह उस तरफ करके मनोहर को कहती होंगी कि जा रसोईए चुपी है ते ओनू चाह के मक्खन ला के हैं। मतलब जो भी उन्होंने कहा है, अब एग्जैक्ट वर्ड मैं उन जैसे नहीं बोल सकता और उनसे अच्छे नहीं बोल सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुख्यमंत्री साहब इतने वर्षों के बाद बोल रहे थे, उन्होंने वो सारे शब्द एक कागज़ पर लिख लिए थे, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति जब वो चीज़ कहता है तो कहीं वो लड़खड़ा ना जाए और फिर बाद में लोग उसको इधर उधर ना करें उस टुकड़े को, तो उन्होंने वो चीज़ लिख ली थी। लेकिन जब वो बोल रहे थे ना,
तो मैं तो कम से कम महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं जो उस इंटरव्यू में उनसे पूछने वाला शख्स हूँ और मैं तो अच्छे से जानता हूँ और मैं इतने सारे वीडियोस कर चुका हूँ। तो जब हम लोग मिट्टी, ज़बान, वसेब, सकाफ़त की बात करते हैं तो किस तरह से हम लोग उन चीज़ों में डूब जाते हैं और जो डूबे हुए शख्स हैं वो उन यादों में खो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हाल हमारे मुख्यमंत्री साहब का हुआ होगा, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। और बड़े सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप उनके साथ ये वाला वीडियो इस ज़बान में क्यों नहीं किया। तो ये वाला वीडियो इस ज़बान में करके मैं कुछ बातों को सीमित नहीं करना चाहता था, या वो भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये हमें संदेश पूरे समाज को देना था, उस समुदाय को भी देना था जो इनके अपने हैं या जहाँ से ये आए हैं वो, या सारे के सारे विस्थापित परिवार, या उस समुदाय को भी देना चाहते थे, उस प्रदेश को भी देना चाहते थे जिस प्रदेश में हम आज हैं, जो हमारा है। क्योंकि इसको सुनने के बाद जिन लोगों को नहीं पता कि हाँ, एवं ही नहीं इन लोगों ने अपने आप को स्थापित कर लिया, बड़ी मेहनत मशक्क़त की हैं, माँ बाप ने छोटी छोटी दिहाड़ियाँ की हैं, मज़दूरियाँ की हैं। जैसे मुख्यमंत्री साहब ने कार्यक्रम के दौरान बताया था कि हम तो वो लोग हैं जिन्होंने मंडियों में आलू प्याज बेच के आड़ती बने हैं। तो ये वाली सारी बातें अगर हम लोग अपनी ज़बान में कर लेते तो शायद उन लोगों को पता ही ना चलती जिनको हम बताना चाहते हैं, जो हमें कुछ नहीं मानते हैं। और वैसे भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी के अंदर ये कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। मैंने वादा किया है कि हाँ, अगर खटरां दी झलार मिल जाती है और कोई उस तरह से एक यादें सामने आ जाती हैं तो मैं इनके साथ ज़रूर करूँगा, और मैं इन तक ये संदेशा पहुँचाऊँगा कि हाँ जी, सानू साड़ी खटरां दी झलार मिल गई है ते हुण इस हालात च ते ये चीज़ां हैं पईयां। हालांकि खटरों की झलार के साथ साथ मकड़ां दी बस्ती भी है, लालियां वाला भी है, और वरियाम वाली बस्ती भी है, और चावलियां दी भी है पई। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं ये सारे के सारे एक ही जगह से जुड़े हुए हैं। और डबकला, तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा। मुझे नहीं पता खट्टर साहब को, क्योंकि कभी पूछा नहीं ना उसके बाद से कि उन्हें क्या लगा, कैसे लगा, लेकिन मुझे मेरे देखने वाले या मेरे प्रदेश के कुछ लोग, मेरे शहर के कुछ लोग, या मेरे कुछ अपने जो मुझसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री साहब को कैसा लगा आपके साथ बातचीत करके। तो मैंने कहा कि ये बात तो वो दुनिया से करते हैं, उन्हें कैसा लगा होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन्होंने दुनिया के साथ इस विषय पर बातें नहीं की हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस विषय पर आदमी जब पहली बार मीडिया के सामने बात करता है, मीडिया के सामने तो नहीं क्योंकि ये एक मीडिया का चैनल नहीं था, मीडिया के सामने तो नहीं, लेकिन जब उन्होंने मेरे साथ बात की तो अच्छा ही लगा होगा। नहीं तो वो मुझे ज़रूर कहते कि नहीं, तुम ये वीडियो को रिलीज़ मत करना, इसमें ये कमी है या वो कमी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी ये खुशकिस्मती कि उनके मुख्यमंत्री काल से लेकर, यानी कि जब से वो बने हैं तब से लेकर अब तक, उन्होंने कभी भी किसी पत्रकार से इस विषय पर खुल के बातचीत नहीं की। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मेरे से बात की और मुझे कहा कि मुझे अच्छा लगा। ये वाली बात उन्होंने एंड में जब कही है कि आप का इस तरह से इसको समापन करना, चलिए ठीक है, क्योंकि मैंने उनसे बगैर इजाज़त लिए वो पूछ लिया था, जो मैंने कहा था कि मैं अब आपसे बगैर इजाज़त लिए सामने वालों को कह रहा हूँ। तो जब इतना बड़ा व्यक्ति आपको इजाज़त दे देता है और आपको विदाउट एडिट किए रिलीज़ करने के लिए कह देता है, तो समझ जाइए कि वो उस साक्षात्कार से, वो उस इंटरव्यू से प्रसन्न है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू किया।
बड़ी बात इसलिए कि भाई मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ। पत्रकार होता तो शायद अब तक बहुत सारे लोगों का कर चुका होता। और ये भी एक माइनस पॉइंट है कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, तभी मैं कुछ लोगों का कर नहीं पा रहा हूँ। और अब बात हो ही रही है तो मैं बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में भी कि मैं बहुत सारे उन बड़े लोगों को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ जो विस्थापित परिवारों में से हैं। अब जैसे मुख्यमंत्री साहब का कर लिया हमने जैसे मिल्खा सिंह जी को कर लिया, तो ऐसे ही मैं बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके माँ बाप ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, और पढ़ने के बाद वो बच्चों ने उस मकाम को पाने में, और आज वो वहाँ पर हैं। तो उन बच्चों की ज़बानी मैं उनके माता पिता के वो बातें ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि आखिरकार कितने सारे समझौते उन्हें करने पड़े होंगे, कितनी सारी चीज़ों से उन्हें आमना सामना करना पड़ा होगा अपने बच्चों को एक मकाम पर लाने के लिए। अगर ये बातें वो बच्चे बताएं जो आज एक अच्छे मकाम पर हैं, भले वो बिजनेसमैन है, भले वो कोई विधायक है, भले वो कोई एमएलए है। विधायक और एमएलए हालांकि एक ही होता है, लेकिन ये मैं एमएनए बोलना चाहता था क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में एमएनए बोला जाता है, ऐसा मुझे बताया गया। और भले वो कोई डिप्टी कमिश्नर है, भले वो कोई किसी भी पोस्ट पर है और एक बड़ा बिजनेसमैन है, तो मैं उन लोगों को ज़रूर कैप्चर करना चाहता हूँ और उनकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ये समझ पाएँ कि अगर ये लोग आज इतने बड़े बड़े मकाम पर हैं तो कहीं ना कहीं इनके माँ बाप ने इनको ऐसी शिक्षा दी, दीक्षा दी, और बच्चों ने भी उसके परिणाम सामने लाकर दिखाए और इस मकाम पर वो हैं। इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं, आप मुझे उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों के कांटेक्ट में मुझे ला सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट कर चुका हूं लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि मुझे वो लोग वक्त दें, ताकि मैं जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब को कर चुका हूँ, मिल्खा सिंह साहब को कर चुका हूँ, या कुछ और बड़ी शख्सियतों को मैं कर चुका हूँ, तो उसी तरह मैं इन लोगों को भी कर पाऊँ। वो भले इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, मैं जाऊँगा और उन्हें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसमें आप मेरी ज़रूर मदद कीजिएगा। मैं अपने देखने वाले इंडियन हिंदुस्तान के उन लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ। शुक्रिया।